जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के दौरे पर हैं और वहां से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है दिल्ली धमाके के मद्देनजर, और बात करके उन्होंने जानकारी ली है इस धमाके के बारे में। कल जिस तरह से दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ था, उसके बाद इसके बारे में अंगोला के दौरे पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने जानकारी ली है। सुधाकर दास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। सुधाकर, जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति महोदया चाहे अंगोला में हो, प्रधानमंत्री महोदय चाहे भूटान में हो, लेकिन सभी इस बारे में लगातार संपर्क में हैं। क्या कुछ राष्ट्रपति जी को जानकारी दी गई है गृह मंत्री के द्वारा? सुधाकर जी लालचंद, उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था अंगोला से। हम जानते हैं कि दो देशों की राजकीय यात्रा पर राष्ट्रपति हैं और इस वक्त वो अंगोला में है और वहीं से उन्होंने फोन किया था। और जो पूरी स्थिति है, कल जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से अब तक क्या कुछ हुआ है, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, घायलों के इलाज की बात हो, तो उस बारे में उन्होंने जानकारी ली है। गृह मंत्री ने उनको एक कह सकते हैं कि तफसील से सभी स्थितियों के बारे में ब्रीफ किया है, कल के घटनाक्रम के बारे में, घायलों के बारे में और जो इन्वेस्टिगेशंस जो आगे बढ़ रही है, ये सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है लालचंद इस संदर्भ में भी कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो हमारे देश की सबसे शीर्ष नेतृत्व है और उन्होंने जो अपनी तरफ से जानकारी ली है, अपनी संवेदनाएं उन्होंने ट्विटर एक्स पर पोस्ट के जरिए पहले ही जाहिर कर दी थी, लेकिन एक पूरी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम के उनके तरफ से ली गई है। लालचंद, बिल्कुल, जिस तरह से राष्ट्रपति महोदया को यह जानकारी दी गई है सुधाकर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी कुछ ही देर पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। जो इस बारे में कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से जांच की दिशा आगे बढ़ रही है, उन सारे मुद्दों पर राष्ट्रपति जी ने गृह मंत्री से जानकारी ली होगी। जाहिर तौर पर लालचंद, हम जानते हैं कि एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी सवेरे गृह मंत्री ने, जिसमें जो इस पूरी जांच प्रक्रिया से जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, NIA हो, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारी, तो तमाम एजेंसियों के प्रमुखों के साथ DGP जम्मू कश्मीर भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े थे और हमने देखा कि सूत्रों के हवाले से उसके बाद ये जानकारी आई है कि इस घटनाक्रम की जांच NIA को सौंप दी गई है। तो बहुत तेजी से कहते हैं कि कह सकते हैं आप लालचंद की कई तरह के एक्शन इस घटनाक्रम में हो रहे हैं।